हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक आप सबका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज़ में। आज हम लोग लाए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हिस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो लगभग सभी एग्जाम में, चाहे आपके एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट पीसीएस, जहां तक कि यूपीएससी के पीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। और मैंने सिर्फ आंसर ही नहीं बताया है, आंसर से रिलेटेड मैंने उसके बारे में बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहां। चलिए नेक्स्ट लाइन में इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया है। यह रहा, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मुगल सम्राटों में शाहजहां सबसे महान भवन निर्माण करता था। उसके काल में चित्रकार और स्वर्णकाल की कला का कलात्मक संयोग हुआ। जामा मस्जिद दिल्ली के लाल किले के बाहर ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। इसके 3 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें पूर्वी प्रवेश द्वार से बादशाह नमाज पढ़ने आया करता था तथा अन्य 2 प्रवेश द्वारों में उत्तरी और दक्षिणी में सामान्य प्रजा आया करती थी। मतलब है कि सम्राट जो है, सम्राट शाहजहां मतलब भवन निर्माणकर्ता में से सबसे महान थे और वह चित्रकाल और स्वर्णकाल की कला का कलात्मक सहयोग हुआ उसके। ओके, उसके बाद इसमें 3 प्रवेश द्वार थे, जिसमें से पहला मतलब सामने वाले प्रवेश द्वार जो सबसे बड़े द्वार थे और बाकी 2 दक्षिण और उत्तर के वो प्रजा के लिए थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी जहांगीर ने, ऑप्शन सी शाहजहां ने, ऑप्शन डी औरंगजेब ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहां ने। चलिए इसके बारे में भी अच्छे से समझाने का प्रयास किया हूँ नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से। और ये रहा, 24 फरवरी 1628 को शाहजहां का राज्याभिषेक आगरा में अबुल मुजफ्फर सबाउद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि के साथ किया गया। ठीक है, विश्वास पात्र आसफ खां को 7000 जाट, 7000 सवार एवं राज्य के वजीर का पद प्रदान किया। महावत खां को 7000 जाट, 7000 सवार के साथ खान खाना की उपाधि प्रदान की। ठीक है, नूरजहां को 2 लाख रुपये प्रति वर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया गया, जहां 1645 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। आगरा में उसका राज्याभिषेक हुआ। इसी ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। मतलब कि शाहजहां ने आगरा से उसकी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। थर्ड क्वेश्चन में आपको मिलान चिन्ह करने बोल रहा है। जैसे ए में है अलाई दरवाज़ा दिल्ली, बी में बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी, सी में मोती मस्जिद आगरा, ऑप्शन डी में है मोती मस्जिद दिल्ली। इसी तरह सूची 2 में है अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। इसके लिए आपको 5 सेकंड अच्छा से मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद आप सही से बताएं, समझ के बताएं। चलिए अब हम ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में देख लीजिए सही से। अलाई दरवाज़ा दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया और बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में अकबर ने बनाया और मोती मस्जिद आगरा में शाहजहां ने बनवाया और मोती मस्जिद दिल्ली में औरंगजेब ने बनाया। इसमें ऑप्शन सी और डी बहुत कंफ्यूज करता है। जैसे मोती मस्जिद आगरा और मोती मस्जिद दिल्ली, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। आगरा में शाहजहां और दिल्ली में औरंगजेब ने बनाया था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी नूरजहां, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शाहजहां। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे। यह रहा, अकबर के फतेहपुर सिकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना की। मतलब जैसे अकबर ने फतेहपुर सिकरी नामक स्थान की स्थापना की, उसी तरह शाहजहां ने शाहजहानाबाद नामक नगर की स्थापना की। ठीक है, और वहां अब अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया।
किसने करवाया था? शाहजहां ने। और शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला प्रमुख है। ठीक है, यह चतुर्भुज आकार का किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध है। मतलब लाल किला नाम क्यों पड़ा इसमें? लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण इसे लाल किले का नाम दिया गया। ओके, इसे किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाज़ा एवं दक्षिण द्वार का नाम दिल्ली दरवाज़ा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाहजहां। चलिए इस क्वेश्चन का भी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे। और ये रहा नेक्स्ट स्लाइड। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने सिर ए अकबर शीर्षक के तहत किया। मतलब कि किसने किया? अकबर के बेटे मतलब शहजादे दारा शिकोह ने किया। इसमें 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया है। दारा को उनकी सहीनता एवं उदारता के लिए नैनपुल ने लघु अकबर की संज्ञा दी। लघु मतलब छोटा अकबर की संज्ञा दी गई। किसने दिया? नैनपुल ने। नैनपुल ने दारा को लघु अकबर की संज्ञा दी गई। मज्म उल बहरीन दारा की मूल रचना है। मतलब मज्म उल बहरीन जो है दारा के द्वारा रचना की गई है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसे भी समझ गए होंगे हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? ऑप्शन ए दारा शिकोह, ऑप्शन बी शुजा, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी मुराद। सॉरी गाइज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दारा शिकोह। इसमें हम लोग टाइमिंग थोड़ा फास्ट हो गया, कोई बात नहीं। चलिए समझ लेते हैं इसके बारे में। शाहजहां ने दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की गई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अधोलिखित में कौन एक दारा शिकोह की रचना है? ऑप्शन ए तबकती नासरी, ऑप्शन बी किताबुल हिंद, ऑप्शन सी तहकीक ए हिंद, ऑप्शन डी मजमुउल बरन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मजमुउल बरन। चलिए इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड से समझ सकते हैं। मजमुउल बरन मतलब मज्म उल बहरीन दारा शिकोह की मूल रचना है, जबकि उपनिषदों का फारसी अनुवाद दारा शिकोह ने सिर ए अकबर शीर्षक के तहत किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी औरंगाबाद, ऑप्शन डी लाहौर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली। इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में समझने का प्रयास करेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग को अच्छा से समझ जाना है ये स्लाइड के माध्यम से। दारा शिकोह को मलिक जीवन नामक बलूचित सरदार ने औरंगजेब के सरदारों को सौंप दिया। औरंगजेब द्वारा नियुक्त विशेष न्याय समिति ने दारा को विधर्मी घोषित किया और मृत्युदंड की आज्ञा दी। 1659 में दारा का कत्ल कर दिया गया। उसके सिर को आगरा के ताजमहल परिसर में तथा धड़ को हुमायूं के मकबरे दिल्ली में दफना दिया गया। यही है कन्फ्यूजन, मतलब सिर को आगरा में और धड़ को दिल्ली में हुमायूं के मकबरे में दफना दिया गया। किंतु इतिहास की अनेक पुस्तकों में इसका वर्णन नहीं मिलता। दारा की कब्र हुमायूं के मकबरे वाले परिसर में है, अतः इस प्रश्न का उत्तर दिल्ली माना जाएगा। देखिए दिल्ली को इसलिए माना जाएगा क्योंकि सिर्फ सिर को आगरा में दफनाया गया और बाकी के पूरे धड़ को हुमायूं के मकबरे दिल्ली में दफनाया गया, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी दारा शिकोह, ऑप्शन सी अमीर हसन, ऑप्शन डी शुजा। आपकी ये क्वेश्चन भी आप बहुत ही कंफ्यूज करने वाली है। इसका आंसर आप लोग अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देना है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दारा शिकोह। इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ओके, और ये रहा प्रश्नगत विकल्पों में हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम दारा शिकोह था। मैंने ये प्रश्नगत इसलिए लिखा क्योंकि सबसे पहले अलबरूनी ने
धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था। ठीक है, अल-बरूनी ऑप्शन में नहीं था, इसलिए दारासी को माना जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, अगर अल-बरूनी रहता तो उसका राइट आंसर अल-बरूनी होता। शाहजहाँ के चारों पुत्रों में ज्येष्ठ मतलब श्रेष्ठ दारासी को सर्वाधिक सुशिक्षित अध्येता तथा लेखक था। उसने अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया एवं उपनिषदों, योग, वशिष्ठ, भगवद गीता आदि हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया। मतलब दारासी को बहुत ही मतलब विद्वान थे, जो हर क्षेत्र में मतलब वो विशिष्ट थे, चाहे वो रचना करने में हो, उपनिषद में पढ़ने में हो, कुछ भी मतलब हर एक क्षेत्र में दारासी को एक श्रेष्ठ शासक था। ओके, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, और ये रहा, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल में मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? ऑप्शन ए B.A. स्मिथ, ऑप्शन बी J.N. सरकार, ऑप्शन सी A.L. श्रीवास्तव, ऑप्शन डी ऊपर में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी A.L. श्रीवास्तव ने। चलिए इसके बारे में भी नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में लिखा है कि शाहजहाँ का शासनकाल भारत में मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्ण युग नाम प्रसिद्ध है। ओके, तथापि यह केवल कला और कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से ही सत्य माना जा सकता है। J.N. सरकार और B.A. स्मिथ शाहजहाँ के काल को स्वर्णकाल मानने के पक्ष में नहीं है। R.S. शर्मा मतलब श्रीवास्तव ने शाहजहाँ के काल को स्पष्ट रूप से मुगल काल का स्वर्णकाल माना है। अतः इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है, मतलब R.S. श्रीवास्तव। ओके, और इस तरह से हम लोग टोटल 10 सवाल को बारीकी से समझने का प्रयास किया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था और डाउटफुल भी था, मतलब कन्फ्यूज करने वाली भी थी, और मैंने कन्फ्यूज को क्लियरिटी से अच्छा से समझाने का प्रयास भी किया। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो तो आपको पसंद आया होगा प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। थैंक यू सो मच।